आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति है। जी हाँ, किरण बाला चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश की सूचना आयुक्त है। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो नागपुर जो धम्मभूमि है, बाबा साहब की कर्मभूमि रही है जी, और 1956 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने यहाँ धम्म दीक्षा दी। जी। तो ये जो शहर है, ये देश भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का है और विशेषता यहाँ दीक्षा भूमि है। जी। वहाँ आप आई, आपको कैसा लगा ये शहर और दीक्षा भूमि की आपकी भेंट? जी, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करना इस बारे में चाह रही थी जी। क्योंकि ये तो हमारा मक्का, जैसे मुस्लिम्स का ये मक्का मदीना होता है, उस तरह से हमारा ये दीक्षा भूमि है। और बहुत समय से मन में थी ये जिज्ञासा कि मैं यहाँ पर आऊँ, और लकीली कुछ एक मेरी ऐसे मीटिंग आ गई तो मुझे मेरा यहाँ आना हुआ और मैंने दीक्षा भूमि के भी दर्शन किए और इतनी शांति, इतना आनंद प्राप्त हुआ जैसा कि मुझे वहाँ मिला था। आप समझिए, बोधि मंदिर में भी गए वहाँ, और वहाँ भी काफ़ी लोग थे, लेकिन बोधि वृक्ष के नीचे जहाँ बाबा साहब भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, वहाँ बैठ के इतनी शांति का अनुभव हुआ। ऐसी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। तो मेरा तो एक अमेजिंग अनुभव है यहाँ आने का। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, आपने बोध गया का जिक्र किया, चैंटिंग का जिक्र किया। ये कहते हैं कि त्रिपिटक जो है उसमें बुद्ध के सारे जीवन का सार है, उनके सारे विचार है। वो टेक्स्ट को कहते हैं कि सुनना बड़ा मंगलकारी होता है। आप वहाँ बैठे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उन सारे पाली टेक्स्ट को आपने उसको सुना, उसको बोला। तो उस तरह की जो अनुभूति होती है अंदर से, जो स्पिरिचुअल अनुभूति होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो उसका तो कोई मतलब शब्दों में हम नहीं बखान कर सकते। वो इतना अच्छा था कि मेरी बेटी तो वहाँ 3 बार गए हम, दिन भर में 3 बार जाके वहाँ कहती मम्मी यहीं बैठते हैं हम लोग। तो बहुत ही सुंदर अनुभूति थी। मैं 2 घंटा चैंटिंग में बैठी भी, और मतलब उसके बाद फिर कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही खूबसूरत अनुभव था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश की सूचना आयुक्त हैं जी, और बड़े संघर्ष के साथ आप यहाँ तक पहुंची है। और सारी महिलाओं के लिए आप आदर्श है अभी। ये काम क्या होता है एक्चुअल? इस तरह के जो आयुक्त होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, इनका काम क्या होता है? इससे पहले मैं थोड़ा बताऊं, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत चूँकि मेरे पिता जो थे वो बहुत ही अच्छे विचारों के थे। उस ज़माने में हम 4 सिस्टर्स थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक मेरी बेटियां पढ़ेंगी, मैंने तब तक मैं उनको पढ़ाऊँगा। तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और बाबा साहब की वजह से भी हूँ, क्योंकि ये पद जो मिला मुझे, शिक्षा मिली, है उनकी वजह से, और ये पद वाकई उन्हीं की वजह से मिला। तो तथागत बुद्ध को और भगवान बाबा साहब को मेरा हृदय से नमन है। और मैंने बहुत छोटी सी नौकरी से स्टार्ट किया था, और कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने 2011 में BRS भी ले लिया। उसके बाद मैंने एक दूसरा क्षेत्र चुना। उसके बाद मैं यहाँ पे आई। तो हम जैसे यहाँ नागपुर का भी मैंने विजिट किया, यहाँ कमिश्नर ऑफिस का। तो यहाँ से और थोड़ा हमारा कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ डिवीज़न के हिसाब से कमिश्नर बैठते हैं, और हमारे यहाँ हमारा RTI भवन है, वहीं पे सब लोग बैठते हैं। हम लोग 10 कमिश्नर्स होते हैं, और उसमें एक CIC होते हैं, माने मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो हमारे पास 2-2, 3-3 जिले मंडल हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं, वहीं पे बैठ के सुनते हैं और जा कर के भी सुनते हैं। बिल्कुल जी। किरण जी, ये जो मामला है RTI का, सूचना का, ये संविधान से भी जुड़ा है। नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा है। ये लोगों के जीने मरने से जुड़ा है, और ये बहुत गंभीरता वाला काम है। तो एक महिला होने के नाते आपको कोई कठिनाई इस काम में, कुछ परेशानी हुई? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा काम ही था कि मैं लोगों के बीच में ज़्यादातर रही। तो लोगों की समस्याओं से तो पहले भी मैं रूबरू थी, कि मुझे मालूम था कैसे किस तरह की होती हैं, और महिलाओं की खासकर। ठीक है, जैसे कि मैं महिला हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक शादीशुदा महिला का संघर्ष करना, पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लोग पहले पीछे से खींचते हैं। तो मुझे पता है, इसलिए मैं जानती थी इस बारे में। लेकिन यदि आप किसी जज की कुर्सी पे बैठते हैं, या आप निर्णय की कुर्सी पे होते हैं, तो स्वतः आपके अंदर वो अनुभूति आ जाती है कि आपको अच्छा ही करना है और न्याय करना है। न्याय करना है, हमें ज़्यादा भावुक भी नहीं होना है,
और जो आया है हमारे सामने वादी, उसको हमें न्याय भी देना है। बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, आप सतत से उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करती है, लोगों से मिलती है, न्याय की बात होती है। क्या लोगों का कितना साथ मिलता है, लोग कितना सराहते हैं इस काम को जब उनको न्याय मिलता है या उनकी बात बनती है? नहीं, वो बहुत खुश होते हैं। मैं अपने काम के साथ साथ लोगों की समस्याओं के भी थोड़ा ध्यान देती हूँ, तो लोग बहुत अच्छी दुआ देते हैं, बहुत खुश होते हैं और लोग खुश भी हैं, क्योंकि ये जानने का अधिकार तो हमारे बाबा साहब ने हमें पहले ही दिया था 19A के माध्यम से, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी। कुछ समय पहले की बात है कि लोगों ने संघर्ष किया इस बारे में। एक कोई जस्टिस के नारायण का एक वो था, तो उसमें उन्होंने इस पर बल दिया कि इसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को पता हो अपने अधिकारों के बारे में। और सरकार जो बनती है वो हमारे पब्लिक के पैसे से बनती है, तो टैक्स पे ही है, तो उनके पैसे का सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जानने का अधिकार हमें है ना, पब्लिक को है। तो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, या भ्रष्टाचार में अभी कमी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार पैसा खर्च करिए योजनाओं में, तो कैसे उसका मतलब कहाँ पर क्या है, तो ये हमारा जानने का अधिकार है। इससे बहुत लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी इसका प्रचार प्रसार हम लोग जा कर के भी कर रहे हैं। बिल्कुल, पर लगत जो है कंटिन्यूस इस तरह के आरोप होते हैं इस डिपार्टमेंट पर, अधिकारियों पर, कि वो काम नहीं करते, सूचना का आदान प्रदान नहीं करते। अगर ऐसे कोई अधिकारी है तो उस पर नकेल कैसे कसी जाती है और कैसे आप काम करते हैं? हम तीन सुनवाई मतलब 3 डेट में हम उनको मौका देते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो उनके जन सूचना अधिकारी, चाहे वो DM हो चाहे SDM हो, कोई भी हो, हम कोर्ट में खड़ा करते हैं उनको। उसके बाद भी नहीं मानते, क्योंकि देखिए जहाँ विकास है वहाँ थोड़े बहुत तो चीज़ें हैं, इसीलिए बनाई है। तो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत तो शुरू से ही धीमे धीमे करके, जिसको लोग सुविधा शुल्क कहते थे, वो उसको बढ़ा करके उन्होंने अपना अधिकार समझ लिया है। तो उसमें वो देने में आनाकानी होती है ना, लेकिन वो देते हैं आकर के। अब उन्होंने देना भी शुरू कर दिया। यदि नहीं देते हैं तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम उन पर दंड लगाते हैं, और लास्ट उसकी है कि 25,000 लगभग, है ना, वो लगाते हैं। और उससे वसूली भी करते हैं, उनके वेतन से वसूली भी करवा लेते हैं, और उनकी एंट्री भी में भी दे देते हैं, चेतावनी भी है। तो इस तरह से लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं, और आज की नई जनरेशन जो आ रही है वो काम कर रही है, और हमें सूचना मिल भी रही है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कि इस तरह के इतने ऊंचे पद पर जाना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जाना, एक महिला होना, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं तो लाखों महिलाओं के लिए भी आप प्रेरणा है। तो उन महिलाओं को आप इस संविधान के बारे में, इस अधिकार के बारे में और महिला अधिकारों के बारे में क्या संदेश देना चाहेगी? जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं उनको खासकर अपनी महिला मित्रों को मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ कि एक तो शिक्षा आपका अधिकार है, शिक्षित होइए, उसके साथ में अपने अधिकारों के बारे में भी आप लोग जागरूक होइए, और मन से सशक्त होइए। अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आप मन से सशक्त करिए, और उनका डर मन से निकाल दीजिए। आप कहीं भी जाएं, कहीं अकेले जाएंगे, चाहे 2 लोग भी होंगे, तो भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। आप सशक्त होंगी, आप शारीरिक बल से होंगी। आप योग करिए, अपने मन को बढ़ाइए, और आप हमेशा सक्सेस होंगी। इसी तरह मैं भी यहीं पर तक पहुँची हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी किरण बाला चौधरी जी, जो उत्तर प्रदेश की सूचना आयुक्त है और बड़े संघर्ष के साथ वहाँ पहुँची है और महिलाओं को एक सुंदर संदेश दिया है। किरण जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया TV।